हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 बजाज पल्सर NS 125। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर ABS सिस्टम ऐड करी है और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों ABS तो जोड़ा गया है, साथ ही और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग यहाँ पर इन डिटेल बात करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में नई NS 125 को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना, अगर इसको कंपेयर करी जाए स्पेशली विद एक्सट्रीम 125। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पल्सर की लोगों के साथ कुछ इस तरीके से दिखने वाली जो नॉर्मल की पहले आप लोगों को मिल रही थी वही आप लोगों को मिल रहा है। अब की में तो चेंज हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन 4 से 5 बड़ा चेंज आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। इसके बारे में बात करते हैं और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो ABS वाली चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी फ्रंट ब्रेक में देखने को मिल रही है और ये सबसे बड़ा अपग्रेड आप कह सकते हो और काफ़ी वेलकम चेंज है दोस्तों ये, ठीक है। एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है, तो ये तो भाई पहला चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा इसकी पिछली मॉडल से। लेकिन नेक्स्ट चेंज क्या है, अभी दोस्तों कोशिश करा गया है कि यहाँ पर N150 वाली जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर ढालने के लिए जो पहले आप लोगों को 240 mm की डिस्क मिल रही थी वो अभी आप लोगों को 260 mm तक की मिल रही है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले आप लोगों को ये जो RLP सेंसर है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता था, जो अभी आप लोगों को यहाँ पर मिलने लग गया है। मान के चलिए कभी अगर आप लोगों ने फ्रंट ब्रेक कस के पकड़ लिया तो रियर टायर लिफ्ट होने की यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम रहती है उससे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत ये सेंसर देने वाली है। और अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ के बारे में बताऊं तो वो रहेगी दोस्तों इसकी वेट में। जी हाँ, पहले आप लोगों को करीबन 144 किलोग्राम का मिल रहा था, अभी जहाँ पर 2 किलोग्राम बढ़ चुका है करीबन 146 किलोग्राम की। अब नेक्स्ट जो चेंज है दोस्तों वो है इसकी प्राइस में, लेकिन वो बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चीज़ें ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर फ्रंट व्यू के बारे में बात करी जाए, कुछ दिनों पहले जो अपडेट हुई थी वो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। बाकी की ऑन करने से फ़र्क आपको नहीं दिख रहा है तब तक जब तक आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। इग्निशन ऑन करने पर आप लोगों को कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप जलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर ये DRL आप कुछ पावर शेप वाली यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए हाई बीम, लो बीम, पास लाइट की स्विच आपको मिलेगी, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट, इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब इसको अगर बंद करा जाए दोस्तों तब लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को पहले की तरह अभी भी फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है विद दिस नंबर प्लेट लगाने की जगह। और इसको भी बंद करते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला ये जो फाइबर का मडगार्ड है विद दिस फेक कार्बन फाइबर फिनिश ऑन इट, ये आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें कोई चेंज हुई नहीं है। टायर भी दोस्तों सेम है, 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, इसमें भी कोई चेंज आपको समझ में आएगा नहीं। और ABS यहाँ पर नया आया है वो मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर ये जो डिस्क साइज है वो भी चेंज हुआ है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अभी भी हमें यहाँ पर 31 mm की ये जो टेलीस्कोपिक फोक है यही मिल रहा है। बाकी 37 का होना चाहिए था या नहीं, बिकॉज एक्सट्रीम में मिल रहा है हमें, वो नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब अगर यहाँ पर इंजन की तरफ आया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 124.45 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी हाँ, किकस्टार्ट कंपनी ने अभी तक यहाँ से हटाया नहीं है। और साथ ही अगर इसकी पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो बिल्कुल ही सेम है, 12 PS की मिलेगी विद 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये NS में जैसे आप लोगों को इंजन कॉल मिलता है फाइबर वाली, ये अभी भी आप लोगों को मिल रही है, इसमें भी कोई चेंज हुआ नहीं है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट की क्वालिटी है या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी ये पहले भी तगड़ी थी और अभी भी आप लोगों को सेम मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलेगा पहले की तरह, तो इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है ये आप लोगों को मिलेगा। अब रियर
यहाँ पर सेक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है तो ये जो एलईडी टेल लैंप है दोस्तों, पहले जैसे अभी भी आप लोगों को सेम मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। पीछे पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल, स्प्लिट ग्रैब हैंडल अभी भी आपको सेम मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये आपको मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर ये आप लोग को मिल रहा है। काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये टायर हगर आपको मिल रहा है ताकि कीचड़ वगैरह से आपको बचाया जा सके। और टायर दोस्तों ये भी मैसिव है, 125 सीसी के हिसाब से 120 बाई 80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी विथ 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक। अब दोस्तों शायद नेक्स्ट अपग्रेड में यहाँ पर हमें शायद 200 mm तक की डिस्क भी देखने को मिल जाए, क्या पता भाई बजाज है कुछ भी कर सकती है ना। मतलब अगर ये कर दी बजाज तो शायद ये पहली बाइक बन जाएगी 125 सीसी में, मतलब आप कह सकते हैं ड्यूक को छोड़कर जहाँ पर डिस्क भी मिल जाएगा दोनों टायर में, अंदर एबीएस भी मिल रहा हो, है ना। तो अब इसके बारे में आप लोग को क्या कहना है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर पहले की तरह भी ये जो एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी हमें पहले की तरह देखने में मिल रहा है। और अब इसको हम यहाँ पर करते हैं बंद। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट पोर्शन में दोस्तों यहाँ पर ये जो लेडीज आप कह सकते हैं फुट रेस्ट या फिर जो साड़ी गार्ड ये हमें सेम मिलेगा। ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड इंजन कट ऑफ सेंसर ये सिमिलर है विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड द स्क्रैच गार्ड। बाकी इसको दोस्तों हम लोग आगे टेस्ट करने वाले कि कितनी अच्छी एक्सेलरेशन ये दे रही है। और साथ ही दोस्तों अगर सीट के बारे में बात करी जाए तो स्प्लिट सीट है, ये तो आपको दिख ही रहा है, पहले की तरह सेम है। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन हाइट दोस्तों 805 mm तक की है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो इसको चलाने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को भले फाइबर का मिल रहा हो लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को करीबन 12 लीटर का मिलेगा और वो आपको मेटालिक मिल जाएगा। जहाँ तक बात है माइलेज की दोस्तों, आप लोग करीबन 50 किलोमीटर तक की माइलेज भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 45 से 50 ये जो रेंज है इसमें, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, 179 mm तक की, ठीक है। और वेट दोस्तों मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर आप लोग को 2 किलो अभी यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा 146 किलोग्राम की। और वहीं अगर हैंडल बार के बारे में बताऊं तो ये दोस्तों आप लोग को यहाँ पर क्लिप ऑन तो बिल्कुल मिल रहा है और ये थोड़ा सा स्ट्रेट भी है। बाकी इसके बारे में चलते हुए फील के बारे में आके बात करेंगे। इसको दोस्तों यहाँ पर करते हैं ऑन और ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच। ये दोस्तों ये और पहले आप लोग को यहाँ पर ये डिजिटल तो दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है। टॉगल करने के लिए ये एम का बटन दिया गया है। टर्न सिग्नल्स और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग वाली पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल ही रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, ये टैकोमीटर या फिर आप आरपीएम मीटर कह सकते हैं ये आपको दिख रहा है। देन टाइम आप कह सकते हैं, यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ के लिए पूछ रही है। अब अगर आप बजाज की राइड कैनर आपको डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल करके अगर आप इसके साथ जोड़ते हैं, भले ही आप नेविगेशन यूज़ ना कर पाएँ लेकिन आप कॉल SMS अलर्ट यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओडोमीटर आपको बता रही है, ट्रिप कितना आप चला चुके हैं ये आपको यहाँ पर बता रही है। और अगर आप यहाँ पर ये मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए ये अभी ब्लूटूथ के लिए पूछ रही है। दैन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये बताती है। वार्निंग अगर आप एंटर करेंगे वार्निंग में तो यहाँ पर फ्यूल कम है वो हमें ये बिल्कुल बताएगी। सेटिंग्स में दोस्तों क्लॉक वगैरह यहाँ पर सेट किया जा सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं जिसके बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, विच इज़ इट्स प्राइस। देखिए पहले आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,31,000 तक ऑन रोड पे करना होता था, अभी करीबन 3-4 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 तक ये आप लोगों को NS 125 2025 मॉडल ऑन रोड देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों ये जो प्राइस मैंने आपको कहा है ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर है, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी रियर व्यू देती है। चलिए चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन परखने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा है और स्पेशल टेस्ट करेंगे दोस्तों कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है और साथ ही ABS कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। शुरुआत करेंगे दोस्तों राइड रिव्यू के साथ। यहाँ पर NS 125 ABS मॉडल
2025 वेरिएंट की। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अब देखिए सीट 805 mm की है, अगर आपकी हाइट अराउंड 455 तक की है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी सीट देखिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कंफर्टेबल साइड पर ये आप कह सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत यहाँ पर हो नहीं रही है। और क्लिप ऑन हैंडल बार, इसके बारे में आगे चलते हुए बात तो बिल्कुल करेंगे। रेयर फिटेड फुटपिक जो है वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। हल्का सा सामने की तरफ आप झुक रहे हैं और स्पेस की कमी चाहे आप हो चाहे राइडर आप लोगों को हो नहीं रही है। चलिए, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए दोस्तों, अब 125 सीसी की बाइक है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 125 सीसी के हिसाब से 12 PS की पावर के हिसाब से आप कह सकते हैं जो आप लोगों को फील होनी चाहिए, जितनी अच्छी फील होनी चाहिए उतनी बेहतर आप लोगों को फील ये बिल्कुल दे रही है। इनिशियल आप कह सकते हैं दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा। और हाँ, वेट की वजह से एक्सेलरेशन में इनिशियल में तो फ़र्क महसूस हो नहीं रहा है। टॉप एंड स्पीड में जाकर क्या होता है उसके बारे में दोस्तों आगे जब हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। और वहीं अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊँ तो देखिए ये सॉफ्ट नहीं है, लेकिन मैं हार्ड नहीं कहूँगा, ये मिड साइड पर है। और वहीं अगर आप यहाँ पर गियर देख रहे हैं, आपको एकदम ही हल्का सा एफर्ट देना हो रहा है और वो अप या डाउन शिफ्ट हो जा रही है, एकदम मक्खन की तरह है। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और वही अगर मैं आप लोगों को इतनी सब कुछ यहाँ पर गियर और क्लच के बारे में बता रहा हूँ तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। $60 crossed. Time for 100 now. Let's see. $100 also crossed. अब देखिए दोस्तों, 60 पहुंचने में भले ही बहुत ज़्यादा समय ना ले रही हो लेकिन बिल्कुल ही नई बाइक है, तो 100 तक पहुंचने में इसने थोड़ा सा समय बिल्कुल लिया है। अब देखिए जहां तक बात है वाइब्रेशन की दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों को मतलब यहाँ पर स्मूथनेस आप लोगों को समझ में आ रही है। इनफैक्ट 100 तक जाने पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन जो है मुझे यहाँ पर समझ में आई नहीं है। अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं करीबन 100-105 तक की आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की सामना आपको नहीं करना होगा। देन देखिए इंजन आप लोग को हीटिंग की इशू यहाँ पर होगी नहीं और माइलेज करीबन 45-50 तक की आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पर कही है। और देखिए स्टेबिलिटी की आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं, चाहे आप हाई स्पीड पर हो चाहे आप यहाँ पर टॉप स्पीड पर हो, ठीक है। और अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं 4th गियर पर डाल के भी अगर आप लोग इसको करीबन 20-21 के स्पीड पर भी चला रहे हैं तो भी इंजन स्टॉलिंग की जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो आप लोगों को फेस करनी नहीं होगी। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट के बाद ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसको करीबन ले चलेंगे वही 50 से 60 के बीच में और ये 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओ भाई ABS है यहाँ पे तो, बट भले यहाँ पर ABS मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक बात है दोस्तों, पहले जब आपको 240 की ब्रेक मिल रही थी उससे जब आप ये 260 पर आ रहे हैं, अब अगेन मैं कहूँगा ABS मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ABS खराब है, शायद फिसलने नहीं वाली थी इसलिए ABS का इंट्रूशन फील नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली 240 mm के मुकाबले ये जो 260 mm की डिस्क है आप लोगों को एक बेहतर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग रिस्पॉन्स दे रही है। ब्रेक आपको डेफिनेटली पहले से आप लोगों को बेहतर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, लेकिन हल्की सी बेहतर तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल महसूस होगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो इसको भी करीबन वही खींचेंगे 50 से 60 के बीच में, एंड देन रियर ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे और 55 पे रियर ब्रेक। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही करा है। अब देखिए दोस्तों 130 mm की रियर में जो ड्रम ब्रेक मिल रही है पहले जैसा आपको रिस्पांस दे रही थी अभी भी आपको रिस्पांस उतनी ही मिल रही है। यहाँ पर ऐसा एज सच कोई जो चेंज है, जैसे फ्रंट में आपको चेंज समझ में आ रहा था, रियर में बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। अब दोस्तों रियर में ABS तो है नहीं और अगर आप एक्सट्रीम प्रेस करते हैं तो रियर ब्रेक फिसल सकती है। उससे बचने के लिए क्या करना है, रियर के संग संग बाद आपको जो फ्रंट ब्रेक है उसको इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको करके बता दूँ। करीबन ले चलेंगे 60 पे एंड रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक। ये देखिए दोस्तों डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक बेहतर एक जो परफॉर्मेंस एक जो रिस्पांस है ब्रेकिंग में से वो आप लोगों को मिल रहा है। एक बात तो ये है ही कि इसमें अभी ब्रेकिंग मतलब जो डिस्क है वो सामने में बढ़ चुकी है और एक आपको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी मिल रहा है ब्रेकिंग में बेहतर क्योंकि यहाँ पर ABS आ चुका है। तो एक डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया चेंज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर मतलब जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक्सीलरेशन के टाइम पर भी कहा था कि अगर आप हाईवेज पे हैं, आप अगर
मतलब टॉप स्पीड देख रहे हैं, हाई स्पीड देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी में जो कोई प्रॉब्लम है वो आपको फील हो नहीं रही है। और इसका श्रेय जो है एक अगर आप देख रहे हो तो सस्पेंशन को भी जाता है। मैं कहूँगा दोस्तों, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर देख रहे हो, दोनों को यहाँ पर मिड साइड पे सेट करा गया है, ठीक है। और मैं इतना कहूँगा कि अगर आप देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग पर भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सस्पेंशन की वजह से है ही, लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा देखिए हल्की फुल्की तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे ना तो आपकी जो कमर है या फिर आपका जो बैक है उस पर ये जो झटका है आप लोगों को फील बिल्कुल करवाएगी। तो इस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा देख संभल के चलाना पड़ेगा, ठीक है। और वही ये वाली चीज़ अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो कॉर्नरिंग के लिए ना, जैसे मैं आप लोगों से अभी कह रहा था, तो देखिए एक तो बात यह है कि यहाँ पर सस्पेंशन का सेटअप काफ़ी बेहतरीन है। देन ये कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पेरीमीटर फ्रेम है इसकी वजह से भी आप लोगों को कॉर्नरिंग में ना आप लोगों को एक मज़ा अलग मिलता है, कॉन्फिडेंस आप लोगों को अलग यहाँ पर देखने में मिलता है। तो वो एक बात डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में, तो देखिए 2 किलोग्राम बड़ी है, तो जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि बाइक आपकी कंट्रोल लूज नहीं कर रही है, बात आपकी मान रही है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर वेट में जो फर्क है वो फील हो नहीं रहा है 2 किलो बढ़ने की वजह से, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे रही है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नेविगेशन नहीं है, पहले ही मैंने कहा है, लेकिन कॉल SMS अलर्ट, फिर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, एवरीथिंग जो भी आपको मिलना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। सीट देखिए स्पेशियस है, हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकना हो रहा है, तो आप अगर मतलब सिटी राइड्स के साथ साथ थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सस्पेंशन मिड साइड या फिर थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आप कह सकते हैं। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सीलरेशन में काफ़ी गजब है, और ब्रेकिंग यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूव हुई है 240 mm फ्रंट डिस्क के मुकाबले अगर अभी आप लोग यहाँ पर ABS मॉडल में देख रहे हैं तो। अब ओवरऑल देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ इस बाइक में जो चेंज हुई है, मेरा राइड एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन बात करते हैं सत्यवचन की घड़ी में कि ये बाइक खरीदना कितना सही होगा, स्पेशली अगर एक्सट्रीम या फिर इसकी जो कंपटीशन है रेडर उसके साथ अगर इसको कंपेयर करी जाए तो। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि NS 125 125 cc सेगमेंट में खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ी सी रेडर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, देन एक्सट्रीम के साथ तो कंपैरिजन करेंगे। देखिए रेडर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अगर टॉप मॉडल पे जा रहे हैं जहां पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है TFT कंसोल के साथ, तो वहां पर आप लोग को 1,27,28,000 तक पे करना होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अगेन आप लोग 7 से 8,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, और आप लोग को इन टर्न मिल क्या रहा है, आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन आप कह सकते हैं जो यहाँ पर हैंडलिंग सिस्टम है वो आपको मिल रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मिल रहा है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर डिस्क आपको बड़ी मिल रही है, साथ ही ABS जो सिस्टम है वो जुड़ गई है, जो डेफिनेटली ओवर आप कह सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा अपग्रेड आप मान कर चल सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है, ठीक है। तो देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ी और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, थोड़ी और बेहतर सेफ्टी चाहिए, थोड़ी और बेहतर टॉप स्पीड चाहिए, ओवर रेडर 7 से 8,000 रुपये ज़्यादा डालकर अगर आप लोग इस बाइक को खरीद रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी डील मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं टफेस्ट कॉम्पिटिटर एक्सट्रीम 125 के साथ। देखिए एक्सट्रीम 125 आप लोगों को करीबन 1,26,500 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, और यहाँ पर अगेन मैं कह सकता हूँ आप लोग 8 से 9,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कोई दो राय है ही नहीं कि एक्सट्रीम अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, 125 सीसी में। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब NS में भी यहाँ पर ABS मिलने लग गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को हल्की सी बेहतर आप कह सकते हैं हैंडलिंग चाहिए, आप लोगों को थोड़ी और बेहतर टॉप स्पीड चाहिए, और अगर आप लोगों को ये NS की लुक पसंद है, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग 2025 पर, ठीक है, NS 125 ABS सिस्टम वाली ये जो बाइक है आप इसको खरीद सकते हैं। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों एक्सट्रीम भी बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन थोड़ी बेहतर हैंडलिंग, थोड़ा बेहतर टॉप स्पीड के लिए अगर आप चाहें, अगर आप लोग 8 से 9,000 रुपये ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं तो NS 125 भी आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस बाइक में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या चेंज हुई है, एक्सट्रीम के साथ कंपैरिजन पे क्या आ रहा है, रेडर के साथ कंपैरिजन पे बाइक कहाँ खड़ी है, सब कुछ मैंने आप लोगों को इन डिटेल बता दिया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग इस अपडेट के बाद क्या रेडर के साथ जाना पसंद करेंगे या एक्सट्रीम के साथ, या फिर इस बाइक के साथ आप लोग जाना पसंद करेंगे, नीचे कॉमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।